हैरान होने से कुछ नहीं होता है, हैरान होने से जिंदगियां नहीं बदलती हैं, हैरान होने से चंगाइयां नहीं होती हैं। विश्वास करने से बदलाव आता है, विश्वास करने से चंगाइयां आती। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यह व्यक्ति पागल हो चुका है, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है और दुष्ट आत्माओं ने इसे पागल कर दिया है। ये पागलों की तरह ही चिल्लाता है, मैदानों में दौड़ता फिरता है, पहाड़ों पर चिल्लाता रहता है, एक जगह ठहरता नहीं, हर समय बेचैन रहता है। मैं आपको बता दूं, ये दुष्ट आत्माएं व्यक्ति को एक जगह ठहरने नहीं देती हैं। उनके विचार भटकते रहते हैं, वो स्वयं भी भटकते रहते हैं। दुष्ट आत्मा हमेशा भटकाव को लेकर आती है। ये भी भटकता रहता था, कहीं पहाड़ों में, कहीं मैदानों में, और ये कब्रिस्तान में रहा करता था। कब्रिस्तान में तो मुर्दे रहते हैं, लेकिन ये जिंदा होते हुए भी कब्रों के अंदर रहता है। कोई जिंदा व्यक्ति कब्रों में रहना नहीं चाहता, लेकिन इसको दुष्ट आत्माएं मजबूर करती थी कि ये अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर कब्रों के भीतर रहा करे। मैं आपको बता दूं, दुष्ट आत्माएं मनुष्य को वो करने को मजबूर करती हैं जो वो करना नहीं चाहता। कोई शराब पीना नहीं चाहता है, लेकिन दुष्ट आत्माएं उसे मजबूर करती हैं वो शराब पिए, वो बीड़ी सिगरेट पिए, और भी दुष्टता के काम दुष्ट आत्मा कराती है। ये दुष्ट आत्माएं मजबूर करती हैं मनुष्य को उन कामों को करने के लिए जो काम वो करना ही नहीं चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर इसलिए आया है कि वो हमें दुष्ट आत्माओं से आजाद करे। आमीन, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। परमेश्वर सच में मनुष्य को इन बातों से, इन दुष्ट आत्माओं से आजाद करने की ताकत रखता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु इसलिए आया कि वो शैतान के कामों को नाश करे। आमीन। तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर का पुत्र आपके जीवन से हर एक शैतान के काम को नाश करेगा। आमीन। और इस हालत में ही किसी ने इस पागल व्यक्ति को प्रभु यीशु के बारे में बता दिया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तेरे पाप क्षमा कर सकता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इन दुष्ट आत्माओं को, इन बदरूहों को तेरे जीवन से निकाल बाहर कर सकता है। और जब किसी ने इसे बताया तो इसने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह
जो परमेश्वर का पुत्र है, मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा उद्धार करता है और वो मुझे छुड़ा लेगा। इसने विश्वास कर लिया और विश्वास करने के बाद ये इंतजार करने लगा कि एक दिन मेरा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह इस कब्रिस्तान के रास्ते से भी जरूर आएगा और मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे मुलाकात करूंगा और मैं उसे अपने बारे में बताऊंगा, मैं उससे विनती करूंगा, प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा चाहिए। आमीन आमीन। इन बातों को सोचते सोचते इंतजार करता रहता था, आज मेरा प्रभु आएगा, आज नहीं तो कल मेरा प्रभु आएगा। मैं आपको बता दूं, जिसमें विश्वास होता है वही इंतजार करने की ताकत भी रखता है। लोग इंतजार नहीं करते हैं, लोग धीरज नहीं रखते हैं क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो विश्वास करते हैं वो इंतजार भी करते हैं और जो इंतजार करते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परंतु जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो इंतजार करते हैं। हालेलुया। वो जल्दी नहीं करते, वो उतावली नहीं करते, क्योंकि विश्वास इंतजार को पैदा करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये भी सोच सकता था, मैंने तो यीशु पर विश्वास कर लिया, मेरा जीवन क्यों नहीं बदला? मैं तो अभी भी कब्रों में ही हूं, अभी भी दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ हूं, अभी भी मैं अपने आप को पत्थरों से घायल करता हूं, अभी भी चिल्लाता हुआ मैदानों और पहाड़ों पर दौड़ता रहता हूं। मेरी हालत तो नहीं बदली, मैंने तो विश्वास कर लिया। मेरा हालत तो बदल जाना चाहिए था जब मैंने विश्वास कर लिया। लोग ऐसा ही तो बोलते हैं, अरे पास्टर जी हमने तो विश्वास किया है, हमारे तो हालात नहीं बदले, हम तो चंगा नहीं हुए, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? मैं आपको बता दूं, अगर विश्वास करते तो इंतजार भी करते। हालेलुया। इसकी हालत तो आज भी बिगड़ी हुई है, ये तो आज भी कब्रों में ही रहता है, लेकिन रोजाना इंतजार करता है। कब्रों से बाहर मुंह निकाल निकाल कर देखता होगा, आज मेरा प्रभु आ रहा होगा। सुबह से शाम तक ऐसे ही इंतजार करता रहता होगा। और मैं आपको बता दूं, इसने इंतजार किया इसलिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। एक दिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु कब्रिस्तान के उस रास्ते से होकर गुजरता है। हालेलुया। उसी कब्रिस्तान के रास्ते से होकर गुजरता है। बाहर मुंह निकाल कर इसने देखा होगा, ओ मेरा प्रभु आ गया, ओ आज मैं अपने प्रभु से मुलाकात करूंगा, आज मेरा प्रभु मेरी जिंदगी को बदल देगा। कब्र से निकलता है, दौड़कर कब्रिस्तान को पार कर लेता है और दौड़कर यीशु के सामने आ जाता, खड़ा हो जाता है। और खड़ा नहीं होता है, वही घुटने टेक लेता और उसको प्रणाम करता है। हालेलुया। अरे ये तो पागल है, इसमें कहां से इतनी अकल आ गई, ये कहां से इतनी अकल सीख गया कि ये राजाओं का राजा है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसके सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। हालेलुया हालेलुया। ये पागल घुटने टेक देता है उसी सड़क पर जहां यीशु इससे मुलाकात करता है और घुटने टेक कर उसको
प्रणाम करता है। हालेलुया, हालेलुया। घुटने टेक कर उसको प्रणाम करता है, और जैसे ही प्रणाम करता है वैसे यीशु बोलता है, ऐ दुष्ट आत्माओं, इसके भीतर से निकल जाओ। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब आप बीमार हैं, जब आप परेशान हैं, जब आप समस्याओं में घबराते हैं, आप यीशु मसीह के सामने घुटने टेक लो। और जब आप यीशु के सामने घुटने टेक लेंगे, यीशु तुरंत आदेश करेगा, ऐ बीमारी, ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ समस्या, ऐ पीड़ा, इसको छोड़ और निकल जा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। घुटने टेकता है और उधर लिखा है, दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, हमें पीड़ा ना दे। हालेलुया। जब आप अपनी बीमारी में, अपनी तकलीफ में, अपनी समस्या में यीशु मसीह के सामने घुटनों को टेक लेंगे तो आपकी पीड़ा को पीड़ा हो जाएगी, आपके दर्दों को दर्द हो जाएंगे, आपकी बीमारियों को बीमारी खा जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक तो दुष्ट आत्माएं इस पागल को पीड़ा दिया करती थी, लेकिन अब दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, हमें पीड़ा ना दे। आमीन। अगर आप दुष्ट आत्माओं को पीड़ा दिलाना चाहते हैं, बीमारियों को बीमारी लग जाए अगर आप चाहते हैं, तो हर बीमारी, हर समस्या, हर एक दुख में यीशु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना सीख लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और यीशु बोलता, उसमें से निकल जा। और ये बोलती है, हमें सुअरों में जाने दे। हालेलुया। निकलने को तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब तक पहाड़ों में चिल्लाया करता था, रोता रहता था, हाय हाय करता रहता था, दुष्ट आत्माएं नहीं गई। कितना चिल्लाया, दुष्ट आत्माएं तो नहीं गई, लेकिन जब यीशु के सामने घुटने टेक ली, अब दुष्ट आत्माएं जाने के लिए तैयार हैं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने दुख में हाय हाय करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। इस हाय हाय करने से, इस चिल्लाते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो यीशु मसीह से मुलाकात करने पर होगा। अगर कुछ होगा यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने पर कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप यीशु के सामने घुटने टेकते हैं तो आपकी समस्या भी यीशु के सामने घुटने टेक देती हैं। दुष्ट आत्माएं भी, बीमारियां भी यीशु के सामने घुटने टेक देती हैं। और जब बीमारियां, समस्याएं, दुख, क्लेश, पीड़ा यीशु के सामने घुटने टेक देगी, तो इसका मतलब वो बोल रही हैं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। हालेलुया। बोलती है, सूरों में भेज दो। और वहां पर लिखा है 2000 सूअर थे, उनके ऊपर ये दुष्ट आत्माएं गिर पड़ी, उनमें घुसी और सूअर मारे गए। और ये पागल, ये ठीक हो गया। हालेलुया, ये ठीक हो गया। इसमें से दुष्ट आत्माएं निकल कर चली गई। आमीन, आमीन। अब पागल के बारे में लिखा है, वो सचेत, हालेलुया, कपड़े पहने हुए, पहले नंगा घूमा करता था, शर्म नहीं थी, पागलों की तरह पहाड़ों में, मैदानों में, बस्तियों में नंगा घूमता रहता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने उसके नंगेपन को भी ढांप दिया और अब ये कपड़े पहने हुए प्रभु के चरणों में बैठा है। लोग हैरान हो जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। लोग देखते हैं, अरे ये पागल जो नंगा घूमता रहता था,
चिल्लाता रहता था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता रहता था। कितना शांत बैठा हुआ है, प्रभु के चरणों में बैठा है। हालेलुया। प्रभु के चरणों में बैठा मतलब नरक से निकलकर, कब्र से निकलकर स्वर्ग में बैठा है, क्योंकि प्रभु के चरणों में तो स्वर्ग है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। हालेलुया। आज स्वर्ग में आनंद कर रहा है, प्रभु के चरणों में आनंद कर रहा है। जो बेचैन हुआ, दौड़ता फिरता था, चिल्लाता फिरता था, आज प्रभु के चरणों में शांत बैठा है। और लोग हैरान हो जाते हैं, वो चरवाहे हैरान हो जाते हैं जिन्होंने इसे पहले देखा था। हालेलुया। वो चरवाहे हैरान हो जाते हैं, ये पागल तो ठीक हो गया। और वो चरवाहे वापस गांव में जाते हैं और सारे गांव को बता देते हैं कि वो पागल जो चिल्लाता घूमता रहता था, वो पागल ठीक हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। ये तो प्रभु के चरणों में बैठा हुआ है, लेकिन इसकी गवाही चरवाहे देने के लिए गए हैं। हालेलुया। आज की सुबह भी आपकी जिंदगी में ऐसा ही होने वाला है। आप अपने आप तो गवाही देंगे ही, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी आपके बदलते हुए हालातों को गवाही देने के लिए जा रहे हैं। गांव में जाकर बताते हैं क्या हुआ है। हालेलुया। गांव वाले हैरान हो जाते हैं, हैरान होकर देखने आते हैं। हम भी देखें क्या ये चरवाहे सच में सच बोल रहे हैं या नहीं। गांव वाले जाते देखते हैं, अरे ये पागल, ये तो शांत बैठा है, सचेत बैठा है। पहले नंगा घूमता था, आज कपड़े पहने हुए बैठा है। उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। हालेलुया। उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये तो हैरान ही होते हैं, ये विश्वास नहीं करते हैं। ये विश्वास नहीं करते हैं और हैरान होकर बोलते हैं, हमारे गांव से चला जा, हमारे गांव से चला जा। क्यों बोलते हैं? इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी क्यों यीशु को अपने गांव से बाहर निकालना चाहते हैं? क्योंकि ये विश्वास नहीं करते हैं, हैरान होते हैं। चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, हैरान होते हैं, पलवी सचमुच तेरे साथ ऐसा हुआ था? हाँ भाई, सचमुच में क्या तेरे साथ ऐसा हुआ था? सच में ऐसा हुआ था? हैरान होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हैरान होने से कुछ नहीं होता है। हैरान होने से जिंदगियां नहीं बदलती हैं। हैरान होने से चंगाइयां नहीं होती हैं। विश्वास करने से बदलाव आता है, विश्वास करने से चंगाइयां आती हैं। हालेलुया। बस कुछ लोग तो हैरान होकर रह जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हैरान नहीं होना है, विश्वास करना है। आमीन। विश्वास करना है कि जिसने ये चमत्कार किया है वो यीशु प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके बारे में लिखा है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। बोलते हैं हमारे गांव से चला जा, लेकिन ये बोलता है
जो पागल ठीक हुआ बोलता है, मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। ये पागल बोलता है, बुद्धिमानी की बात बोलता है, मुझे अपने साथ रहने दे। और वो गांव वाले जो अपने आप को अच्छा समझते थे, वो पागल हो चुके हैं। बोलते हैं बाहर चला जा। मैं आपको बता दूं, विश्वास बुद्धिमान बनाता है, हैरानी लोगों को पागल कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। इन गांव वाले हैरान हो गए, इसलिए पागल हो गए, प्रभु को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन ये पागल, इसने विश्वास किया और ये बुद्धिमान हो गया। बोलता, प्रभु मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। और यीशु बोलता है, नहीं, गांव-गांव में जाकर प्रचार किया कर, लोगों को बता कि यीशु मसीह ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। विश्वास प्रचार करता है, विश्वास गवाही को देता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप सच में यीशु की गवाही को देंगे, यीशु का प्रचार करेंगे। उसको बोलता, जाकर बता दे लोगों को कि प्रभु ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन, आमीन। मैं आपको बता दूं, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, मैं दिल्ली में था और मैं अपने घर जाकर जब बताया कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु जीवित परमेश्वर है और यीशु के अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं, जब मैंने अपने घर इस बात की घोषणा किया, घर वाले हैरान हो गए, घर वाले हैरान हो गए। पिताजी तो पागलों की तरह करने लगे, इसे घर से बाहर निकाल दो, निकल मेरे घर से, चल जा, निकल। मेरी मां को बोला, निकाल इसको, निकाल, अभी निकाल। मेरी मां ने मुश्किल से मुझे छुपा के छत पे ऊपर सुला दिया कि इसका बाप सोचेगा वो चला गया, इसका बाप शांत हो जाएगा। लेकिन वो शांत होने वालों में से नहीं था, वो शांत होने वालों में से नहीं था। सारी रात जागता रहा और पागलों की तरह मेरे पीछे लगा रहा। सुबह 4 बजे मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे उठाकर बोलने लगी, बेटा तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा बाप कुछ कर देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सुबह 4 बजे अपने घर से निकल गया, मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, चाहे मुझे सब छोड़ दे, लेकिन प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी सेवा करूँगा, मैं तेरे पीछे चलूँगा। हालेलुया। और प्रभु ने उसी दिन मुझसे वायदा किया था, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी त्याग। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।